नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे आयु संबंधित प्रश्न जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम इस वीडियो में ऐसे प्रश्न लिए हैं जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो में। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 18। पिता की उम्र अपनी पुत्री की उम्र से 3 गुना अधिक है। 5 वर्ष बाद उसकी उम्र उसकी पुत्री की उम्र की 3 गुना हो जाएगी। तो आगे और 5 साल बाद उसकी उम्र अपनी पुत्री की उम्र की कितने गुना हो जाएगी। क्वेश्चन को ध्यान से इसको पढ़िए और समझिए, फिर इसका सलूशन कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है पिता और पुत्री की आयु, पिता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुना अधिक है। ठीक है, यानी कि पिता और पुत्री, यहाँ पे दिया हुआ है पिता को हम F से प्रदर्शित कर दिए, ठीक है, यानी फादर, और पुत्री को डॉटर यानी D से प्रदर्शित कर दिए। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे दिया हुआ है पिता की उम्र पुत्री की उम्र से 3 गुना अधिक है। 3 गुना नहीं पूछा है, 3 गुना अधिक है। यानी अगर 3 गुना पूछा होता 3:1 हो जाता। ठीक है, तो 3 गुना अधिक है तो माने 1 गुणे 3 और 1 से 1 यानी कि पुत्री से 3 गुना अधिक है। 3 यानी 3 एकम 3, 3 + 1 यानी कि 3 + 1 यानी आ गया यहाँ 4। यानी पिता की आयु का अनुपात 4 और पुत्री की आयु का अनुपात 1। ठीक है, तो यहाँ किस तरह से लिख सकते हैं 4:1। इतनी तो क्लियर हो गई होगी बात हमारी। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे पूछा है पिता की उम्र पुत्री की उम्र से 3 गुना अधिक है। 3 गुना नहीं पूछा है, 3 गुना अधिक है। इसका 1 है तो इसका 3 गुना अधिक है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो आ गया 4। ठीक है, यानी 4:1। क्लियर, 3 गुना अधिक पूछा है, तो 3 गुना जब अधिक पूछा है, अगर 3 गुना पूछा होता तो 3:1 हो जाता। 3 गुना अधिक पूछा है तो 3 और 1 4। ठीक है, यानी 4:1। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे हल करते हैं। फिर आगे पूछा है 5 साल बाद यानी 5 वर्ष बाद उसकी उम्र उसकी पुत्री से 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, अब यहाँ से 5 वर्ष बाद, तो यहाँ लिख देंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद पुत्री की उम्र से 3 गुना हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 3:1। 3:1। अब इसमें अंतर देखना है। यहाँ 1 और 1 के बीच में अंतर 0 का है, 4 और 3 के बीच में अंतर 1 है। तो हम लोग अंतर पहले समान करेंगे। अंतर समान अगर नहीं करेंगे तो इसको हल नहीं किया जा सकता है। जैसे जितना यानी कि 1 और 1 के बीच अंतराल 0 का है, 4 और 3 के बीच अंतराल 1 का है। ठीक है, अंतर समान करेंगे। अब इसको तो हम क्या करेंगे, अब इसका अंतर देखेंगे। ठीक है, 3:1 का अंतर देखेंगे। 3 और 1 के बीच में अंतर है 2 और 4 और 1 के बीच में अंतर है 3। इतनी बात तो कन्फर्म हो गई होगी। इसके अंतर के साथ इसके अनुपात के साथ गुणा करेंगे, यानी कि यहाँ 3 और यहाँ भी 3। क्लियर, इसको अब मिटा देते हैं। अब यहाँ 2 दिया है, इसका अंतर दिया है 2, तो इसके साथ गुणा करेंगे और इसके साथ भी गुणा करेंगे। इसको मिटा दिए। क्लियर, अब नया रेशियो तैयार हो जाएगा। 4 दूनी 8 यानी 4 दूनी 8 अनुपात 1 यानी 2 एकम 2। 3 त्रिकाई 9 अनुपात 3 एकम 3। अब इसमें देखना है 1 और 2 और 3 के बीच में अंतर 1, 8 और 9 के बीच अंतर 1। अब अंतर समान आ गया।
यानी पुराने रेशियो का कोई मतलब अब नहीं है, अब नया रेशियो आ गया। क्लियर। 8:2 और 9:3। 2 और 3 के बीच में अंतर 1, 8 और 9 के बीच में अंतर 1। क्लियर। अंतर समान आ गया। अब करेंगे क्या, यहाँ पे पूछा है, इतना तो सॉल्व हो गया। अब आगे पूछा है आगे और 5 साल बाद उसकी उम्र अपनी पुत्री की कितने गुना हो जाएगी। ठीक है। एक बात याद रखिए, 2 और 3 के बीच में अंतर 1, तो इनके आयु अगर 2 और 3 के बीच में 1 वर्ष का अंतर है, 8 और 9 के बीच में 1 वर्ष का अंतर है, तो जाहिर सी बात है 3 और आगे जो आएगा उसमें अंतर एक का ही होगा। ठीक है। तो 9 है तो 1 बढ़ा देंगे, 1 साल बढ़ाएंगे तो 10, और 3 है तो 1 बढ़ाएंगे तो आ जाएगा क्या, 4। क्लियर। यानी आ गया रेशियो 4:2। क्लियर। भाई जितना अंतर तो समान रहता है, जितना अंतर इसका है उतना अंतर भी आगे होगा। 8 और 9 के बीच में अंतर 1, 2 और 3 के बीच में अंतर 1, तो जाहिर सी बात है 3 और 4 के बीच में अंतर एक ही। अंतर आगे बढ़ते जाएंगे। अगर यहाँ 5 लिखा होता तो 5 में 1 जोड़ देते 6 हो जाता, अगर 10 होता तो 10 में 1 जोड़ते तो 11 हो जाता। ठीक है। यानी कि 1 वर्ष की इसमें वृद्धि हुई, तो जाहिर सी बात है आगे 1 वर्ष की वृद्धि होगी। इतनी बात तो कन्फर्म हो गई होगी। क्लियर। अब पूछा क्या है, यानी कि 5 साल बाद उसकी उम्र पुत्री की उम्र की कितने गुना होगी। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसको हल करेंगे, तो हम लोग कैसे कैसे इसको हल करेंगे। यहाँ पे दिया है 10:4। ठीक है। इसका मतलब इसका भाग लगाएंगे 10 में हम 4 का भाग लगा देंगे, तो 4 दूनी 8, बचे 10 में 8 गए 2। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यानी कि 2 यहाँ है, 4 यहाँ, तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, ये संख्या कैंसिल कर देते हैं यहीं से, तो आ जाएगा 2.5 गुना, यानी 2 सही 1/2। ठीक है। इतनी बात तो कन्फर्म हो गई होगी। अगर इस तरह से समझ में नहीं आया तो यहाँ पे जैसे 4 से भाग डिवाइड किए तो यहाँ 10, यानी 4 का भाग लगाएंगे 10 में, तो 4 दूनी 8, 10 में 8 घटा देंगे तो आ जाएगा क्या, 2। ठीक है। तो 2 सही 2/4, तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, आंसर आ जाएगा 2 सही 1/2। इतना ही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि पिता की उम्र कितनी गुना हो जाएगी, तो 2 सही 1/2 गुना, यानी कि 2 सही 1/2 गुना, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर अंतर समान नहीं है तो अंतर समान करेंगे, परंतु अंतर समान क्यों करेंगे आप लोग ये बताइए। अगर यानी कि यहाँ पे 2 और 3 के बीच में अंतर 1 का है, माने 1 वर्ष की वृद्धि हुई, तो जाहिर सी बात है इसकी भी 1 वर्ष की वृद्धि होगी। ठीक है। सबसे पहले अंतर समान करेंगे, अंतर समान करने के बाद इसको हल कर लेंगे। क्लियर। अगर हाँ हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 19। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। अगर सी की वर्तमान आयु 117 वर्ष है और ए की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु की 4/13 है, तो कितने साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 15:11 होगा। ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे पूछा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। ठीक है। यानी कि 3:2, यानी यहाँ पे ए और बी की आयु का अनुपात 3:2। क्लियर। ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। अगर सी की वर्तमान आयु 117 वर्ष है और ए की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु की 4/13 है, तो कितने साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 15:11 होगा। पहले
प्रश्न को हम हटा देते हैं। कहाँ से? यानी कि अगर सी की वर्तमान आयु 117 वर्ष है और ए की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु की 4/13 है, तो कितने साल बाद, उसको हटा देंगे, वहाँ तक है तक हटा देंगे, तो कितने साल बाद ए की आयु, ए और बी की आयु का अनुपात यानी कि 15:11 हो जाएगा। कितने साल बाद 15:11 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे समझने के लिए है कि सी की वर्तमान आयु दिया है 117, सी की वर्तमान आयु का 4/13 है ए की आयु। तो ए की आयु यानी कि 117 का 4/13, 117 का मतलब गुणा 4/13 दिया हुआ है, तो ए की आयु निकल आएगी। ठीक है, तो ए की आयु कैसे निकालेंगे? यह 13 कम 13, 13 नहीं है 117, 9 चौको 36, यानी 4 और 9 और 4 बचा 13, यानी 9 चौको 36 वर्ष, यानी ए की आयु निकल आया 36 वर्ष। ठीक है, 36 वर्ष। ठीक, और सी की आयु 117 वर्ष था। ठीक है, ए निकल आया ए की आयु। क्लियर? यहाँ पे अब इसको समझने के लिए क्या दिया हुआ है, यहाँ ए और बी की आयु का अनुपात 15:11 कब होगा, कितने साल बाद होगा, यही पूछा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यानी कि यहाँ ए की वर्तमान आयु दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक अंतर देखेंगे, 2 और 11 के बीच में अंतर कितने का हुआ, 2 और 11 के बीच में अंतर कितने का है वो देखना है, और 4 और 3 और 15 के बीच में अंतर कितने का दिया है। ठीक है, इसमें अंतर समान है नहीं है, तो अंतर को सबसे पहले हम समान करेंगे। क्लियर? यानी कि अंतर को समान करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 9, 9, 2, 11, इसमें अंतर है 9 का, इसमें अंतर कितना का है, इसमें का अंतर कितने का है, यानी कि 12 का। अंतर समान बिल्कुल नहीं है, इसमें 12 का अंतर है, इसमें 9 का अंतर है। ठीक है, 9, 2, 11 और 12, 3, 15, यानी कि इसमें 12 अंतर है, इसमें 9 है, तो अंतर को हम सबसे पहले समान करेंगे। क्लियर? तो क्या करेंगे, अंतर को समान करेंगे तो कैसे कैसे करेंगे, अब इसका अंतर देखेंगे। ठीक है, यानी 15 और 11 के बीच में अंतर कितने का है, तो 15 और 11 के बीच में अंतर 4, 3 और 2 के बीच में अंतर है 1, तो इसके अंतर के साथ इसके साथ गुणा करेंगे। तो यहाँ पे जब हम 1 का गुणा इसमें करेंगे, 1 का गुणा इसमें भी करेंगे, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यहाँ अंतर 4 है, 15 और 11 के बीच में अंतर 4 है, तो इसमें गुणा करेंगे 4 का, इसमें भी 4 का गुणा करेंगे, तो 4 चौको यानी 4 दूनी 8 और 3 चौको 12। ठीक है, अब ये रेशियो से कोई मतलब नहीं है। क्लियर? अब ये नया रेशियो तैयार होके आ गया। क्लियर? अब करेंगे क्या, यानी कि अब ये 12, अब यहाँ ए की आयु दिया है, रियल में आयु दिया है 36 वर्ष, यहाँ अनुपातिक आयु दिया है 12 वर्ष, तो 12 का कितने गुना है, यानी 36 कितने गुना है, यानी 12 तय 36 3 गुना है। ठीक है, ये 3 गुना है, तो ये जाहिर सी बात है, इसमें अंतर 12, 3, 15, यानी 3 का है, 3 ना होकर 3 गुना इसमें भी यानी बढ़ेगा, तो हो जाएगा क्या, यानी कि 3 त्रिकाई 9, यानी कि 9 वर्ष बाद 15:11 हो जाएगा। यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? एक बार फिर से समझना है, पहले प्रश्न को एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। अगर सी की वर्तमान आयु 117 वर्ष है और ए की वर्तमान आयु सी की आयु का 4/13 है, तो कितने साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 15:11 होगा। ठीक है, तो इसमें अंतर 3 और 2 के बीच अंतर जो है तो समान नहीं था, तो अंतर पहले समान करेंगे। ठीक है, जब अंतर समान होगा, यहाँ पे 12, यहाँ रियल में ए की आयु दिया हुआ है 36, अनुपातिक आयु दिया है 12, तो कितने गुना है, यानी 36 कितने गुना है, यानी कि 3 गुना है। ठीक है, 12 36, तो ये जाहिर सी बात है 12 और 15 के बीच अंतर 3 दिया हुआ है, तो 3 न होकर 3 गुना होगा।
ठीक है। तो 3 त्रिकाई 9, इसमें 3 गुना है तो जाहिर सी बात है इसमें भी 3 गुना होगा, 3 त्रिकाई 9, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 20। पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 4:7 है। 27 साल बाद पी क्यू से 12 वर्ष बड़ा होगा, पी की वर्तमान आयु क्या है। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है, इसको अच्छे से समझिए। पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 4:7 है, ठीक है। तो पी और क्यू के बीच का अनुपात 4:7 है, ठीक है, 4:7 है। पी और क्यू के बीच इनकी आयु का अनुपात 4:7 है, क्लियर। अब दिया हुआ है 27 साल बाद, ये 27 साल बाद लिखा है, अंतर हमेशा समान रहता है। यहाँ 27 साल लिखा है गुमराह करने के लिए, इसमें नहीं जाना है। चाहे 27 साल हो, चाहे 25 साल हो, चाहे 28 साल हो, चाहे 90 साल हो, चाहे 100 साल हो, अंतर हमेशा समान रहता है, क्लियर। तो यहाँ पे 12 साल बाद यानी 27 साल बाद पी क्यू से 12 वर्ष बड़ा है, अंतर दिया हुआ है 12 साल, ठीक है, अंतर दिया है 12 साल, अंतर हमेशा समान रहता है। तो यहाँ पे अंतर की तुलना, इसमें अंतर देखना है 4 और 7 के बीच में अंतर 3, और वास्तविक अंतर दिया हुआ है 12, तो अंतर की तुलना अंतर से 3 का भाग लगाएंगे, 3 कम 3 और 3 चौको 12। अब यहाँ निकालना है पी की वर्तमान आयु, यानी कि पी की वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु के अनुपात के साथ गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 4 दिया है, 4 गुणे 4, ये वाले 4, यानी 4 चौको 16 वर्ष, यानी यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है। अगर क्यू का पूछा होता तो 7 का गुणा 4 के साथ कर देते, यानी 7 चौको 28 वर्ष, क्यू की वर्तमान आयु 28 साल हो जाती। यहाँ पूछा है पी की वर्तमान आयु क्या है, तो पी की वर्तमान आयु 4 चौको 16, यानी 4 गुणे 4, यानी 4 चौको 16 वर्ष, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, क्लियर। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 21। 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष थी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे पूछा है 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 60 वर्ष है, तो 5, ये जाहिर सी बात है, यानी 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र, यानी कि पिता और पुत्र, यानी कि पिता और पुत्र इनकी आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, यहाँ पे वर्तमान लिखेंगे, ठीक है। वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:1, ठीक है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 4:1। यहाँ प्रश्न में दिया 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष थी, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष इसमें पिता का भी जुड़ेगा और पुत्र का भी जुड़ेगा, ठीक है। तो 5 5 10, यानी कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग, दोनों की आयु का योग 60 वर्ष थी, तो वर्तमान में लाएंगे तो 5 5 जोड़ देंगे, यानी 10 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 10 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 70, क्लियर। तो यहाँ पे आ गया 70, क्लियर। अब यहाँ दिया है अंतर के, यहाँ पे योग कितना है, योग की तुलना योग से 4 और 1 5, यानी कि 5, यहाँ पे 4 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार फिर से समझ लीजिए, 4 + 1 यानी कि 4 1 5, ठीक है। यानी अंतर की तुलना अंतर से 5 1 कम 5 और 14 पंचे 70 बराबर = 14, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा क्या है, पूछा है पिता की उम्र क्या होगी, ठीक है, यानी कि पिता की उम्र क्या होगी, तो हो जाएगा क्या 14 पंचे 70, यानी यहाँ पे 14 चौको 56, 14 चौको 56, यानी कि पिता की उम्र बराबर 14 गुणे 4, यानी 14 चौको 56 वर्ष, यहाँ पे वो लिख देंगे 56 वर्ष, ठीक है। अगर पूछा होता पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, तो क्या करना है, यानी 14 1 कम 14, यानी पुत्र का भी पूछा होता तो पुत्र का भी लिख देते, यानी कि 14 1 कम 14, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार प्रश्न को फिर से समझिए। आप लोगों को लगता होगा कि यहाँ पे टोटल योग दिया है 60, तो 70 कहाँ से आ गया। आप लोग ये बताइए कि पिता और पुत्र की आयु का योग, योग का मतलब जोड़, इनकी आयु का योग 60 वर्ष थी 5 साल पहले, तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु और 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, दोनों का योग 5 5, दोनों को जोड़ दिए तो 5 5 10, यानी कि 10 वर्ष हम लोग जोड़ दिए, तो 70 में 10 जोड़ देंगे तो 70, यानी कि 60 में
60 में 10 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 70। क्लियर। एक बार फिर से समझते हैं। यानी पिता की भी 5 वर्ष और पुत्र की भी 5 वर्ष, 5 5 10, यानी 60 में 10 जोड़ देंगे तो 60 10 70, यानी वर्तमान आयु का अनुपात निकल आया। वह वर्तमान आयु का योग हो जाएगा क्या, 70। और वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ 4 और 1 5, यानी वर्तमान आयु का योग यानी 4 दिया 4 अनुपात 1, यानी योग जोड़ेंगे तो 4 1 5, योग की तुलना योग से, जिसको निकालना उसके साथ गुणा कर देंगे। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है। अगर हाँ हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।